कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि हमारी नजरों से परे क्या राज छुपे हैं? ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, लेकिन हमारी आंखें उस रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाती हैं जो ये छोड़ता है। एक गुप्त कोड की तरह ब्रह्मांड हमसे अदृश्य तरंग दैर्ध्य में बातें करता है, जिसमें खगोल विज्ञान के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी है। सदियों से हम उन दूरबीनों पर निर्भर रहे हैं जो दृश्यमान प्रकाश यानी इंद्रधनुष के रंगों को पकड़ती हैं, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। इंद्रधनुष के लाल सिरे से आगे अवरक्त प्रकाश का एक छिपा हुआ क्षेत्र है जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन ब्रह्मांडीय जानकारी से भरा है। जैसे हम एक्सरे नहीं देख सकते, वैसे ही हम इंफ्रारेड लाइट भी नहीं देख सकते, लेकिन हम ऐसी दूरबीनें बना सकते हैं जो देख सकती हैं। कल्पना कीजिए कि गर्मी की बारिश के बाद आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष फैला हुआ है। हमें चटकीले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और बैंगनी रंग दिखाई देते हैं, लेकिन यह रंगीन चाप हमारे चारों ओर मौजूद प्रकाश के एक छोटे से हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, रेडियो तरंगों से जो मीटर लंबी हो सकती है, गामा किरणों तक जो एक परमाणु से छोटी होती है। दृश्यमान प्रकाश, वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, इस स्पेक्ट्रम के बीच में एक आश्चर्यजनक रूप से संकीर्ण बैंड पर कब्जा करता है। ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत उपकरण विकसित किया है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये उल्लेखनीय उपकरण खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड प्रकाश का पता लगा सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड का एक ऐसा पक्ष सामने आता है जो हमारी आंखों से छिपा रहता है। इंफ्रारेड टेलीस्कोप अपने दृश्य प्रकाश समकक्षों की तरह ही काम करते हैं। प्रकाश को इकट्ठा करने और केंद्रित करने के लिए दर्पण और लेंस का उपयोग करते हैं। हालांकि वे इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाने और रिकॉर्ड करने की अपनी क्षमता में भिन्न हैं। इन दूरबीनों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जिससे हम ब्रह्मांडीय धूल के बादलों से देख सकते हैं, सितारों के जन्म को देख सकते हैं और दूर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। सोचिए कि क्या होता है जब आप सर्द रात में अलाव के पास खड़े होते हैं। आप लपटों से निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हैं जो आपकी त्वचा को गर्म करती है। यह गर्मी इंफ्रारेड विकिरण है, प्रकाश का एक रूप जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ब्रह्मांड में हर वस्तु जिसका तापमान परम शून्य से ऊपर है, इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करती है। कोई वस्तु जितनी गर्म होगी, उतना ही अधिक इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करेगी। इंफ्रारेड टेलीस्कोप इस अदृश्य प्रकाश को पकड़ लेते हैं, जिससे खगोलविद उन वस्तुओं का अध्ययन कर पाते हैं जो दृश्य प्रकाश में देखने के लिए बहुत ठंडी, बहुत धुंधली या बहुत अस्पष्ट हैं। भाग 5, घूंघट हटाना, कॉस्मिक डस्ट के पार देखना। इंफ्रारेड टेलीस्कोप की सबसे उल्लेखनीय क्षमताओं में से एक कॉस्मिक धूल के बादलों को देखने की उनकी क्षमता है, जो गैस और धूल के विशाल अंतरतारकीय बादल हैं, जो कई खगोलीय पिंडों के हमारे दृश्य को अस्पष्ट करते हैं। ये बादल घने कोहरे की तरह काम करते हैं, दृश्य प्रकाश को बिखेरते और अवशोषित करते हैं, लेकिन इंफ्रारेड प्रकाश इन बाधाओं को भेद सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंफ्रारेड प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक लंबी होती है, जिससे यह धूल के कणों से अधिक आसानी से गुजर सकता है। जिस तरह जहाज का फॉगहॉर्न कोहरे से काटने के लिए लंबी ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, उसी तरह इंफ्रारेड टेलीस्कोप कॉस्मिक धूल के घूंघट को भेदने के लिए प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हैं। भाग 6, मशीन का दिल, इंफ्रारेड सेंसर और कूलिंग सिस्टम। हर इंफ्रारेड टेलीस्कोप के केंद्र में उसका इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है, जो एक अति विशिष्ट सेंसर होता है जिसे दूर के खगोलीय पिंडों के बेहोश ताप, हस्ताक्षरों का पता लगाने और मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सेंसर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म तापमान परिवर्तनों को भी पकड़ सकते हैं। ये सेंसर आमतौर पर ऐसी सामग्रियों से बने होते हैं जो तापमान में परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, जिससे वे इंफ्रारेड विकिरण में थोड़े से उतार चढ़ाव को भी दर्ज कर सकते हैं।
यह संवेदनशीलता खगोलीय अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतम संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप को बेहद ठंडा रखा जाना चाहिए, अक्सर परम शून्य से कुछ डिग्री ऊपर। यह तापमान बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीस्कोप द्वारा उत्सर्जित कोई भी गर्मी अंतरिक्ष से आने वाले बेहोश संकेतों में हस्तक्षेप कर सकती है। इन ठंडे तापमानों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप परिष्कृत शीतलन प्रणालियों को नियोजित करते हैं, जैसे तरल हीलियम रेफ्रिजरेटर, जो टेलीस्कोप के डिटेक्टरों के चारों ओर सुपर कूल तरल हीलियम प्रसारित करते हैं। यह प्रक्रिया टेलीस्कोप को अत्यधिक संवेदनशील बनाए रखती है और खगोलीय पिंडों के अध्ययन में मदद करती है। भाग 7, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी की चुनौतियां, एक ठंडा और दूर का मोर्चा। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी अनोखी चुनौतियां पेश करती है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पृथ्वी का वायुमंडल है, जो अंतरिक्ष से आने वाले अधिकांश इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इसे दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। एक और चुनौती दूरबीनों को बेहद ठंडा रखने की जरूरत है। यहां तक कि पृथ्वी या खुद दूरबीन से निकलने वाली हल्की गर्मी भी अवलोकनों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए उन्नत शीतलन प्रणाली और सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। भाग 8, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में भारत का उदय। एस्ट्रोसैट और उसके बाद भारत इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का विकास और प्रक्षेपण किया है। एस्ट्रोसैट में कई उपकरण हैं जो अन्य तरंग दैर्ध्य के साथ इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करने में सक्षम है। भारत में हानले, लद्दाख में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला भी है, जिसमें ऊंचाई पर संचालित इंफ्रारेड टेलीस्कोप हैं, जहां वायुमंडल पतला है और इंफ्रारेड विकिरण के लिए अधिक पारदर्शी है, जिससे अवलोकन आसान हो जाता है। भाग 9, कॉस्मिक रहस्यों को खोलना। इंफ्रारेड टेलीस्कोप से खोजें। इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन टेलीस्कोपों ने हमें उन क्षेत्रों में झांकने की अनुमति दी है जो पहले हमारी दृष्टि से परे थे। उन्होंने हमें तारा बनाने वाले क्षेत्रों के दिलों में देखने की अनुमति दी है, जहां नए तारे जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं, जिससे उन जटिल प्रक्रियाओं का पता चलता है जिनके द्वारा तारे पैदा होते हैं। यह हमें तारे के जीवन चक्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इन तारकीय नर्सरियों द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड प्रकाश का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं को देख सकते हैं जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। खगोलविद गैस और धूल के घने बादलों में प्रवेश कर सकते हैं, जो इन क्षेत्रों को ढंकते हैं और अन्य प्रकार की दूरबीनों के लिए अदृश्य होते हैं, जो इन क्षेत्रों को ढंकते हैं, जिससे हमें सितारों और ग्रह प्रणालियों के गठन को देखने का अवसर मिलता है। सितारों और ग्रह प्रणालियों के गठन को देखते हुए इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट, हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाले इंफ्रारेड प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद उन ग्रहों की संरचना और संभावित रहने की क्षमता का पता लगा सकते हैं। एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाले इंफ्रारेड प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद मौजूद रासायनिक यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। खगोलविद मौजूद रासायनिक यौगिकों की पहचान कर सकते हैं जो ग्रह की संरचना, तापमान और संभावित रहने की क्षमता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ग्रह की संरचना, तापमान और संभावित रहने की क्षमता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि क्या ये ग्रह जीवन का समर्थन कर सकते हैं। भाग 10, एक ब्रह्मांड जिसका अभी तक खुलासा होना बाकी है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का भविष्य। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी क्षमता से भरपूर क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने की अनुमति देता है जो अन्यथा अदृश्य रहते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम और भी शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमें और भी गहरे अंतरिक्ष में देखने की क्षमता देंगे, जो ब्रह्मांड में गहराई से देखने और बेहोश
अधिक दूर की वस्तुओं को प्रकट करने में सक्षम है। ये टेलीस्कोप हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे जो अब तक छिपे हुए हैं। ये अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप हमें बिग बैंग के तुरंत बाद बने ब्रह्मांड के पहले सितारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने की अनुमति देंगे, जिससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जो ब्रह्मांड के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन अंतर्दृष्टियों से हम समझ पाएंगे कि कैसे ब्रह्मांड का विकास हुआ। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का भविष्य उज्जवल है और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में नई और रोमांचक खोजों की ओर ले जाएगा, जो ब्रह्मांड और उसके भव्य टेपेस्ट्री के भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ का वादा करता है। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। जैसे जैसे हम इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम और भी लुभावनी खोजों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। हम और भी लुभावनी खोजों को उजागर करने, अपने ब्रह्मांडीय क्षितिज का विस्तार करने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगी।